अस्सलामुअलैकुम। वीज़ा इंफॉर्मेशन की तरफ से खुशामदीद। वीज़ा इंफॉर्मेशन की तरफ से आप लोगों को एक नया वीडियो दिखाता हूँ। ये वीडियो यूरोप के कई कंट्रीज़ के बारे में है, क्या-क्या रिक्वायरमेंट है और कौन-कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। आए कैसर साहब से सुनते हैं और जो लोग ख्वाहिशमंद हज़रात हैं, वो कैसर साहब से राब्ता करें और मेहरबानी करके इधर-उधर एजेंटों से बच रहें। और अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं कैसर खान। सूरत हाल ये है कि मैं लाहौर पहुंच चुका हूं अल्लाह के हुक्म से, बहुत अल्लाह की मेहरबानी से। और अब सूरत हाल ये है कि फ़ौरन हम काउंसलिंग का आगाज़ करने वाले हैं। लेकिन आपसे एक सवाल मैं ज़रूर करूंगा और वो ये कि ये बताइएगा कि हमारे ऑफिस की लोकेशन क्या है लाहौर में। जो लोग भी मुझे लोकेशन इन्फॉर्म कर देंगे, मैं आपको फ़ौरन एक गुड न्यूज़ दूंगा उन तमाम लोगों के लिए। मेरे साथ वो हाई टी कर सकते हैं, मेरे साथ वो मुलाकात तो करेंगे ही, लेकिन हाई टी कर सकते हैं और बहुत कुछ और भी उनको मिल सकता है। लेकिन एड्रेस कह लीजिए, इमारत का नाम लिख लीजिए, कुछ भी, लेकिन वो कमेंट में आपने लिखना है। ओके, शुरुआत करेंगे इसकी इंशाल्लाह। आपसे तमाम लोगों को अपडेट मिल जाएगी, जिन लोगों की काउंसलिंग बुक है, परेशान ना हो, उन तमाम लोगों को अपडेट कर दिया जाएगा, टाइमिंग्स दे दी जाएंगी। शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और ये वीडियो जो है ये जॉब सीकर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है, तो वो लोग अगली वीडियोस देख लीजिएगा या गुजरी वीडियो देख लीजिएगा। वहाँ मैं जॉब सीकर्स के हवाले से बात करता हूँ, जॉब के हवाले से बात करता हूँ। आज हम बात करना चाह रहे हैं ऐसे लोगों की जो दुनिया भर में सेकेंड पासपोर्ट मांग रहे हैं, दुनिया भर में फैमिली के साथ शिफ्ट होना चाहते हैं और मुख्तलिफ तरीके से, लेकिन जॉब ऑफर नहीं उनको मिलने वाली, ये बात तय है। उन तमाम लोगों से बात कर रहा हूं कि वो लोग कैसे जा सकते हैं। अब उसमें एज की कोई कैद नहीं है, उसमें कोई कैद नहीं है तालीम की भी। बगैर तालीम के, बगैर एज के, बगैर जॉब ऑफर के, बगैर इन तमाम मामलात के, फिर आप क्या ऐसा करेंगे कि आपको ऑफर दी जाए। मैं आपके सामने एक नहीं, मैं आपके सामने मल्टीपल ऑफर रखूंगा ताकि आप लोगों की असेसमेंट भी हो जाए और फ्री ऑफ कॉस्ट आप ये बात जान जाए कि व्हाट इज़ गुड फॉर यू। तो जो आपको अच्छा लगे आप उसके ऊपर हमारी टीम से रब्ता भी कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे पहले जो मैं आपको सामने रखने जा रहा हूं वो है D7 एंड D2 वीज़ा, ठीक है। अब D2 वीज़ा जो है उसके हवाले से अगर मैं बात करूं तो D2 वीज़ा जो है वो आपको सिर्फ ये साबित करना होता है कि पाकिस्तानी आप 2,60,000 आपके पास आते हैं, किराए की मद में आते हैं, पेंशन की मद में आते हैं, वट एवर जो भी है, पैसिव इनकम जिसे कहते हैं, जो 820 यूरो के बराबर होती है। तो 260 अगर 2,60,000 अगर आपके अकाउंट में आते हैं तो मतलब ये हुआ कि आप, आपकी फैमिली D2 वीज़ा के ऊपर पुर्तगाल में रह सकती है। पुर्तगाल का मतलब ये हुआ कि वो शेंजन एरिया में जाएगी। शेंजन एरिया का मतलब ये हुआ कि वो तमाम उन एरियाज में घूम सकती है, फिर सकती है जहां पर ये वीज़ा एप्लीकेबल है पुर्तगाल का। ओके, ये बात हो गई। और इसके अलावा D2 की एक और शक्ल भी है और उसको हम कहते हैं बिजनेस बेस्ड वीज़ा। D2 ही होता है वो भी, लेकिन बिजनेस बेस्ड होता है। आपके पास कोई अमाउंट नहीं आ रही है अकाउंट के अंदर, लेकिन आप कहते हैं कि मैं 5,000 से लेकर 15,000 यूरो तक लगा सकता हूँ, ठीक है ना, इन्वेस्ट कर सकता हूँ। 5,000 से लेकर 15,000 यूरो तक मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। अब ये कैसी अमाउंट है, मतलब तकरीबन आप मान लीजिए कि 15 से 16-17 लाख बनते हैं पाकिस्तानी। ये ऐसा अमाउंट है कि अगर पाकिस्तान में आपने कोई छोटे से छोटा कारोबार करना होगा ना तो ही 15 लाख से होगा। तो यहाँ पर वो आपको D2 वीज़ा 15-16 लाख रुपए पाकिस्तानी में आपको ये और आपकी फैमिली को ये वीज़ा देने को तैयार हैं। जॉब ऑफर की ज़रूरत नहीं, वैसे भी माशाल्लाह आप लोग अमीर लोग हैं, 30-30 लाख बांट रहे हैं लोगों में वर्क वीज़े के लिए, तो आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं। अगर आपको कोई बताने वाला हो तो ये चैनल आपको बता रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहा है, आप सुन रहे हैं, अमल करना ना करना आपकी मर्जी है, मैं इसके ऊपर क्या ही कर सकता हूं। जॉब ऑफर की जरूरत नहीं है और PR और शहरियत रास्ता भी है माशाल्लाह, ये वो बता रहे हैं उनकी ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है। अब मैं आपको ले आता हूं स्पेन के ऊपर। यहां पर जी बहुत सारी ऑप्शंस हैं, लेकिन मैं कुछ बात करूंगा एंटरप्रेन्योर की या बिजनेस की। तो कहते हैं कि जी आपको अपनी आमदनी शो करनी पड़ेगी और तकरीबन आपको 28,000 यूरो अकाउंट में दिखाने होंगे।
किसी को देने नहीं होंगे, दिखाने होंगे कि 28,000 यूरो जो है आप दिखा सकते हैं और आपको स्पेन का एंटरप्रेन्योर वीज़ा जो है वो मिल जाएगा। आपको कोई प्लान देना पड़ेगा, आप वहाँ पे क्या काम करना चाहते हैं। इसको हम मीडियम लो रेंज इन्वेस्टमेंट कहते हैं, जो कि आपने करनी होगी वहाँ पर। और इसके अंदर आपको जॉब ऑफर नहीं चाहिए, फैमिली के साथ आप वहाँ पर रह सकते हैं। ग्रीस, यूनान, यानी कि आप उसको यूनान कहते हैं, जहाँ पर हमेशा ही पाकिस्तानी जो है वो शिप के ज़रिए पहुँचे हुए होते हैं, उसकी बात कर रहा हूँ। ग्रीस ने बहुत सख्ती कर दी है कि अब अगर कोई यूनान आया इस तरीके से तो उसके साथ सलूक बहुत बुरा होने वाला है। इवन कि जब वो छुट कर पाकिस्तान आएगा तो 5 साल की कैद होगी। वो भी ये कह रहे हैं अगर आपने पूरी फैमिली के साथ, इज्जत के साथ, ठीक है, विद ऑल रिस्पेक्टेड, अगर आपने वहाँ पर मोज़ेस शहरी की तरह रहना है तो आपको वो पासपोर्ट देने को तैयार हैं, आपको पूरी फैमिली को रखने को तैयार हैं। आप पूरे शेंजन में घूम सकते हैं, यूरोप में एंजॉय कर सकते हैं पूरे खानदान के साथ। कोई वीज़ा आपको नहीं मांगेगा, कोई अब कुछ नहीं मांगा जाएगा आपसे, जॉब ऑफर भी नहीं चाहिए। 2.5 लाख यूरो के अंदर आपकी पूरी फैमिली वहाँ पर शिफ्ट हो सकती है। आपने एक घर खरीद लेना, मिसाल है, इन्वेस्टमेंट कर लेनी है आपने इस हवाले से, तो पूरी फैमिली आपकी वहाँ पर रह सकती है। इसके बाद आ जाइए, जो कि मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आती, लेकिन 12 लोगों ने पूछा है, नाम लिया था तो मैं बता दूं। तुर्की जो है वो $4 लाख पर आपको बैंक डिपॉजिट के ऊपर आपको वो शहरियत देता है, जो कि मेरे हिसाब से फिजिबल नहीं है। अगर 2.5 लाख के अंदर ग्रीस दे रहा है आपको 2.5 लाख रुपए के अंदर, 2.5 लाख यूरो के अंदर, तो फिर 4 लाख में तुर्की नहीं बनता, क्योंकि तुर्की एक ही वीज़ा होगा, तुर्की में ही होगा। लेकिन अगर आप लेते हैं वीज़ा इसका ग्रीस का, तो 2.5 लाख के अंदर पूरा फैमिली पूरा शेंजन एरिया में कवर करेगी, विच इज़ वेरी गुड, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं जॉर्जिया। यही काम सिर्फ $1 लाख की प्रॉपर्टी पे अगर आप इन्वेस्ट करें तो आपको शहरियत मिल जाती है, आपको लो टैक्स दिया जाएगा, आपकी सादा प्रोसेसिंग होगी, आपको जॉब ऑफर नहीं चाहिए, एज की कोई कैद नहीं है, तमाम चीज़ें। यानी कि पाकिस्तानी आप कहेंगे तो 2,80,00,000 रुपए अगर आपके पास हैं और आप उसकी कोई प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं, तो जॉर्जिया आपके लिए है, आपकी फैमिली के लिए है, ज़िंदगी भर के लिए है, पासपोर्ट भी मिलेगा। उसके बाद आप आ जाइए लेटविया ऑल्सो अ वेरी गुड कंट्री। आपकी उसकी पासपोर्ट की वर्थ है, उस एरिया की वर्थ है। आपको लेटविया का मिलने के बाद आप पूरा शेंजन एरिया आपका हो गया। और यहाँ पर आपको जो कारोबार करना है, उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत कम है, यानी कि सिर्फ 50,000 यूरो से आप वहाँ पे कारोबार करेंगे तो आपको, आपकी फैमिली को PR दी जाएगी, ट्रैवल बेनिफिट्स दिए जाएंगे। यूरोपीय यूनियन का ये मुल्क है, आपको पूरे मुल्क में एक्सेस, पूरे कारोबार में, यानी कि हर तरीके से आपको बैंक अकाउंट वगैरह हर चीज़ मिलेगी। पढ़ाई वगैरह जो कुछ भी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, आपकी फैमिली वहाँ पे खुशम खुर्रम रह सकती है। उसके बाद आपका सवाल भी आया था एक्वाडोर के हवाले से, और मैंने रिप्लाइज कर दिए हैं एक्वाडोर के हवाले से, मगर मैं आपको फिर भी बता दूं कि ये कंट्री वाकई फ़ायदेमंद है। और सिर्फ 45,000 अगर आप इन्वेस्ट करते हैं यहाँ पर, $45,000 अगर आप सिर्फ इन्वेस्ट करते हैं तो ये आपको और आपकी पूरी फैमिली को, यानी कि आप $45,000 का, मेरा नहीं ख्याल कि $45,000 से कम का घर कोई पाकिस्तान में मिलता होगा, ठीक है ना। 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए में घर पाकिस्तान में मिलता है, इतना ही आपने एक्वाडोर में लेना है। पूरी फैमिली को वीज़ा मिल जाएगा, आपको जॉब ऑफर नहीं चाहिए, 2 साल बाद आपको परमानेंट रेजिडेंसी दे दी जाएगी और पासपोर्ट भी जारी कर दिया जाएगा। और आपको क्या चाहिए। इसके अलावा डोमिनिका के लोग क्यों लेते हैं $1 लाख के अंदर? डोमिनिका इसलिए लेते हैं क्योंकि उस पासपोर्ट के ऊपर, पासपोर्ट की गेम है, उस पासपोर्ट के ऊपर आप 140 मुल्कों में जा सकते हैं विद नो क्वेश्चन। आप वहाँ पर ऑन अराइवल हो जाते हैं। ओके, अगर आपके बैंक स्टेटमेंट वाकई जानदार है तो आप मैक्सिको के अंदर भी रेजिडेंसी ले सकते हैं। ये टेम्परेरी TRC होती है और 3-4 साल बाद वो PR में कन्वर्ट होती है और उसके बाद वो शिफ्ट होती है पासपोर्ट के अंदर। अच्छा, आखिरी में बात कर लेते हैं मोंटेनिग्रो की। मोंटेनिग्रो जो है वो भी एक काम की जगह है और यहाँ पर आपने इन्वेस्टमेंट करनी होती है प्रॉपर्टी के अंदर। 2.5 लाख यूरो में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, बराह रास्त आपको ये पासपोर्ट दे देता है। बड़ी बात है, EU मेंबरशिप इन फ्यूचर जो है वो मिल सकती है। इसको मोंटेनिग्रो जो है उसको शेंजन एरिया में दाखिल किया जा सकता है, जिसके बाद इसकी ज़ाबत है इसकी डिमांड बढ़ेगी और आप इसके अंदर फ़ायदा उठाएंगे। फ़िलहाल ये तमाम ऑप्शन आपके पास हैं, दोबारा देख लीजिएगा ताकि आप बेहतरीन फैसला कर सकें। फिर भी समझ नहीं आता तो मैं अवेलेबल हूँ और मैं जो है आप लोगों के लिए जो गिवन स्लॉट्स थी ना वो बुक हो चुकी हैं। यानी कि लाहौर जो है वो 1 महीना पहले ही हमारी दी हुई डेट्स के ऊपर पैक हो गया था। फिर आप लोग कहते हैं कि स्लॉट निकल कैसे आती है, यानी कि आप कैसे कह देते हैं कि जी अगर अभी भी कोई करना चाहे तो कर ले। हम दिन बढ़ा देते हैं,
ठीक है ना। कराची में भी ये हुआ है कि हम 2 दिन के लिए आए थे और उसके बाद तीसरा दिन लगाना पड़ा ताकि लोगों को अकोमोडेट किया जाए, उसके बाद चौथा दिन लगाना पड़ा कि लोगों को अकोमोडेट किया जाए। फिर भी लोग आए तो उनको हमने कहा कि अब आप वीडियो कॉल पे आ जाएं। तो इसलिए जो लाहौर है उसके 2 के 4 तो हो चुके हैं ना, दिन पहले बढ़ चुके हैं, लेकिन अभी भी अगर काउंसलिंग हमारे पास और आएंगी तो हम 5वां दिन लगाएंगे, 6ठा दिन लगाएंगे। हम दिन बढ़ा देते हैं, लाहौर में हमें थोड़ा रुकना भी है हमको, तो इसलिए हम दिन बढ़ा देते हैं। स्लॉट खत्म हो चुके होते हैं, अभी भी स्लॉट खत्म है, 1 महीना पहले बुक था, और बुक था। इसी तरह इस्लामाबाद है कि इस्लामाबाद तो जो मेन स्लॉट है वो खत्म हो चुका है, लेकिन अब अगर काउंसलिंग और आती हैं, लोग बुक कराएंगे तो हमें दिन बढ़ाना ही पड़ेगा। जितना हम दिन बढ़ा सकते थे कराची के लिए हमने बढ़ाया, लेकिन कराची की अब की बार जो रश था वो 10 साल रिकॉर्ड हमारे सामने टूट चुका है, और अब मुझे नहीं लगता कि कोई बीट कर पाएगा कोई और सिटी या कोई और एरिया। लेकिन देखते ये हैं कि लाहौर जो है वो अक्सर औकात कर भी देता है, क्योंकि उसके पास बहुत एडवांटेजेस हैं। और मैंने देखा है कि जिन जिन एरिया से बुकिंग हुई हैं, तो मुझे ऐसा लगता है क्योंकि अभी भी वो लगभग 19-20 ही हो रहा है। तो देखते हैं, जबकि कराची बंद हो चुका है और लाहौर ने तो अभी स्टार्ट होना है आज से। देखते हैं क्या होता है। अगली वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। ये महीना जो है हमारा बहुत ख़ास है, इसलिए मैं को पैगाम दे दूं ताकि कोई भी आदमी अगर अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाना चाहता है तो वो उठा सकता है। बिकॉज़ आप जानते हैं कि लाहौर में हमारी ओपनिंग इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से और आपकी मोहब्बत से होने वाली है। हम बहुत जल्द लाहौर में मिलने वाले हैं, लेकिन जो वॉल्यूम है, जिस वॉल्यूम में मेरी बात हो रही है और लोगों से हमारी बात हो रही है और जो बुकिंग्स हो रही हैं जिस तरीके से हो रही है, ये ओवरलोड है, शायद वहाँ पर मैनेज ना हो सके। इसीलिए मैं उसको ब्रेकअप कर रहा हूँ और वो आपके फ़ायदे के लिए कर रहा हूँ। मैंने डबल बेनिफिट देकर के बात करनी है आपसे, और आप मुझे बताइएगा कि क्या ये ठीक है या इसमें कोई आपको कमी लगती है। वो ये कि सबसे पहले जो ऑफ़र हमने लगाई थी 3 दिन के लिए, कि 3 दिन के लिए आपको ये तमाम चीज़ें मिलेंगी, उसके बाद नहीं मिलेंगी, तो अब मैंने उस ऑफ़र को कर दिया है 7 जुलाई से 30 जुलाई तक, ठीक है, ताकि ये जो 23 दिन हों, 3 की जगह 23 दिन होंगे, तो सुकून से आप लोग के भाग दौड़ नहीं होगी, आप सुकून से उसको अवेल कर पाएंगे। तो आपके पास यू हैव 23 डेज़, नॉट 3 डेज़, ठीक है, एक बात हो गई। दूसरा, जो भी लोग इसमें अप्लाई कर रहे हैं उनकी जो प्रोसेसिंग फ़ीस है वो ज़ीरो कर दी गई है 23 तारीख तक, 23 दिनों के लिए, 7 से 30 तारीख तक। और ये पूरे सिर्फ लाहौर नहीं, पूरी दुनिया के लिए है, पूरे पाकिस्तान के लिए है, हर जगह के लिए है। जो ऑनलाइन कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं, तमाम लोगों के लिए है। और इसके अलावा जो आम लोग हैं, जो लोग काउंसलिंग बुक नहीं करवा रहे, डायरेक्ट प्रोग्राम में आएंगे 7 जुलाई से 30 जुलाई तक, उनके लिए भी हमने अपनी ऑफिस के ओपनिंग की खुशी में फ्लैट 50 ऑफ़र भी लगा दी है। और वो ये जो ऑफ़र है ज़ीरो प्रोसेसिंग की, उसी पैकेज के अंदर उनको फ्लैट 50 ऑफ़र भी मिलेगी, उसको भी वो कैश कर सकते हैं। तो पहले ये मखसूस ऑफ़र थी, मखसूस लोगों के लिए, लेकिन अब ये सबके लिए कर दी गई है। फ्लैट 50 ऑफ़र वो अफोर्ड कर अप्लाई कर सकते हैं, ले सकते हैं, और ये भी उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी जो है वो ब्लेसिंग होगी जो उनको मिल जाएगी। अब हम उन लोगों की बात कर रहे हैं कि उनका फिर क्या होगा जिन्होंने काउंसलिंग बुक करवाई है। उनके पास 2 रास्ते हैं। एक, अगर उन्होंने काउंसलिंग बुक करवा ली है और वो चाहते हैं कि मैं अपनी पेमेंट को फ्लैट 50 ऑफ़र में ही डाल दूं, तो उनको तीसरा फ़ायदा मिल जाएगा कि वो अपनी उस पेमेंट को फ्लैट 50 में डाल करके एक ही पैकेज में 3 डिस्काउंट ले लेंगे। 15,000 जो इनकी बुकिंग है उसकी काउंसलिंग की, वो भी उसमें चले जाएंगे, फ्लैट 50 का डिस्काउंट मिलेगा और ज़ीरो प्रोसेसिंग फ़ीस मिलेगी। ये 3 ऑफ़र मिल सकती हैं। लेकिन अगर वो कहते हैं कि नहीं, मैंने काउंसलिंग करनी है, उसके बाद ही पैकेज कैसा बनूंगा, तो फिर फ्लैट 50 मिलेगा उनको काउंसलिंग मिलेगी और उनको प्रोसेसिंग फ़ीस ज़ीरो मिलेगी, ये बात तय है। अच्छा, एक मैं बेनिफिट दे सकता हूँ। अगर कोई देखिए, काउंसलिंग में 2 किस्म की होती है। एक होती है सीरियस काउंसलिंग, जिसमें कन्फ्यूजन होती है और डिटेलिंग होती है, और उसके अंदर हमें पता नहीं होता कि हमें किस तरफ मूव करना है। दुनिया बहुत बड़ी है, प्रोग्राम बहुत ज़्यादा हैं, और फिर वर्क वीज़ा के अंदर भी किस्में बहुत ज़्यादा हैं, फिर इमिग्रेशन की पॉलिसीज़ भी हैं, फिर उसको लेकर के आपकी जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी जो एज है, आपकी जो फैमिली है, आपकी जो फाइनेंशियल सूरत हाल है, आपकी जो बिज़नेस मामलात हैं या जॉब के मामलात हैं या जो इंग्लिश के बाकी ज़बानों के मामलात हैं, उनको देख करके काउंसलिंग जो लोग आएंगे वो तो काउंसलिंग में आएंगे, फ्लैट 50 भी लेंगे और वो पैकेज ज़ीरो भी लेंगे। लेकिन अगर कोई काउंसलिंग में कहता है कि नहीं, मेरा छोटा सा एक सवाल है, मेरा ज़्यादा है नहीं, लेकिन मैं काउंसलिंग बुक करवा रहा हूँ, या अगर मिलने के चक्कर में हो खाली कि भाई मिल लूँगा इस तरीके से, तो मिलने का मसला नहीं है। मैं आपको पता है मैं लाहौर में हूँगा, टेंशन नहीं है, आप मिल सकते हैं। लेकिन वो लोग 2 काम कर सकते हैं। या तो वो अगर जल्दी में है तो वो वीडियो बुक कर सकते हैं,
उनकी वीडियो कॉल भी हो सकती है, तो उनका काउंसलिंग हो जाएगी। दूसरी बात ये है कि अगर वो फिज़िकल मिल सकते हैं, जो कि मेरी खुशनसीबी होगी, तो ये सबसे अच्छी बात होगी कि मैं आपसे मिल लूँगा। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं, सब मेरी बात छोटी है मगर मैं मिलने के चक्कर में हूँ, तो फिर उन लोगों के लिए ये है कि वो मैसेज पे मुझसे काम करवा सकते हैं। उनको मैं जो फ्लैट 50 है उसमें मैं काउंसलिंग का डिस्काउंट दिलवा दूँगा, वो कोई टेंशन नहीं है।